Welcome all. This is our lecture first of the subject Computer Fundamentals, and in this lecture we will cover the topic Computer Introduction. Basically, we will learn in this lecture how our present computer get its original form as it right now. ओके बहुत टाइम पहले आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि जो कंप्यूटर है बहुत जो साइज़ में दे वाज सो बिग इन साइज एंड आफ्टर टाइम बाय टाइम आफ्टर देयर evolution the size will continue decreasing. ओके सो इस लेक्चर में हम लोग यही जानेंगे कि कंप्यूटर ने अपनी ये जो प्रेजेंट शेप है ये कैसे प्राप्त की, कहाँ से इसकी कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई. So let's start our today's topic. We will start our topic by some basic information, and here we have provided that आज के टाइम में कोई फील्ड कंप्यूटर से अछूता नहीं है. ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां कंप्यूटर का यूज़ ना होता हो. हमारे घर से लेकर वर्क प्लेस तक और इवन इन द फॉर्म ऑफ स्मार्टफोन्स ये हमारे साथ चौबीसों घंटे रहता है. ये हमारी हेल्प करता है और नई नई इन्फॉर्मेशन वट एवर वी वांट वी कैन आस्क एनी टाइम बाय कनेक्टिंग टू द इंटरनेट. बट जो कंप्यूटर की प्रोग्रेस है वो स्टार्ट हुई हमारे एक छोटे इन्वेंशन, और मैं उसे एक बहुत बड़ा इन्वेंशन कहूँगा क्योंकि उसी के बेस पर कंप्यूटर हमारा आगे बढ़ा. और उस इन्वेंशन का नाम है अबेकस. आज के टाइम में आप लोग ये छोटे बच्चे अबेकस गेम्स अवेलेबल हैं प्ले स्टोर पर, वो उनसे सीखते हैं, अपनी न्यूमेरिकल पावर को इंक्रीज करते हैं. ओके सो अगर देखा जाए तो जो कंप्यूटर साइज़ है वो समय के साथ साथ कम हुआ है, डिक्रीज़ होता गया है. और जो मेमोरी साइज़ और जो प्रोसेसिंग स्पीड कंप्यूटर की है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई अपनी प्रत्येक जनरेशन में. जब हम नए लेक्चर में कंप्यूटर जनरेशन्स पढ़ेंगे वहाँ हम देखेंगे कितनी टाइप के हमारे पास जनरेशन्स हैं. ओके और क्या क्या नई टेक्नोलॉजी, नया डेवलपमेंट हमने हर एक फील्ड में किया है. दिस इज़ सिंपल अबेकस ऑन योर स्क्रीन हियर. दिस इज़ wooden box and here are some lines and some simple balls. ये अबेकस स्टार्टिंग में जो था हमारा कैलकुलेशन के लिए. फॉर एग्जांपल वी कैन टेक दिस ग्रीन वी हैव कॉल्ड 1 to 10. This is 100, 1000, lakhs and we have again gone. जैसे ही हम 10 बॉल्स इधर क्लियर करेंगे तो हम एक वाइट इधर कर देंगे. इस तरीके से ये कैलकुलेशन करता था. ओके ये आप लोग सब जानते हैं. नेक्स्ट कम टू आवर फर्स्ट कैलकुलेटर और एडिंग मशीन to be produced in quantity and actually used was the Pascaline.
हम सब ने एक इन्वेंटर, एक महान साइंटिस्ट का नाम मैथमेटिक्स में सुना होगा। मैथमेटिक्स में ब्लेज, और इवन मैथमेटिक्स वी हैव लर्न द थ्योरीज ऑफ ब्लेज पास्कल इन फिजिक्स एज वेल। 1642 से 1644 के बीच ब्लेज पास्कल ने इन मशीन्स का निर्माण किया और अपने इन्वेंशन को नाम दिया पास्कलाइन। ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बना था, और इस पास्कलाइन को बनाने के लिए भी के पीछे भी एक कहानी है जो बताई जाती है बार बार, कि जो पास्कल थे उन्होंने अपने फादर के लिए ये मशीन प्रिपेयर की, जो बेसिकली ये टैक्स कलेक्टर थे, और ये फर्स्ट बिजनेस मशीन के नाम से भी जानी गई। ओके, फर्स्ट हमारा एबेकस ही है, बट जो मशीन है, एबेकस कोई मशीन नहीं है, उस टाइम पे सिंपल एक अरेंजमेंट है। ओके, तो फर्स्ट मशीन हमारी पास्कलाइन कहलाएगी। और ब्लेज पास्कल ने 10 सालों में 50 के करीब ये पास्कलाइन प्रिपेयर किए। ये पास्कलाइन आप लोगों के सामने है, आपकी स्क्रीन पर आप इसे देख सकते हैं। इसके थ्रू हम लोग अपनी कैलकुलेशंस कर सकते थे। दिस इज पास्कलाइन। In 1671, another German mathematician, Gottfried Wilhelm von Leibniz, लेबनिज थ्योरम हम लोगों ने मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में बहुत पढ़ी हैं। एंड ही डेवलप्ड ए मशीन कॉल्ड स्टेप रेकोनर, जो बिल्ड की गई 1673 में। और जो स्टेप रेकोनर था, ये पास्कल्स के आइडिया को ही आगे बढ़ाया गया इसमें। जैसे पास्कलाइन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैसिलिटी नहीं थी, तो यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन फैसिलिटी भी इसमें प्रोवाइड की गई। और ये स्टेप रेकोनर आपकी स्क्रीन के आप इसे देख सकते हैं। ये वो मशीन है। स्टार्टिंग में देखिए, आप लोग सोच सकते हैं कि जो हमारे पास प्रेजेंट में कंप्यूटर है वो इन सब मशीन्स को फॉलो करता हुआ या इन सब के दौर से गुजरता हुआ आज हमारे पास जो कंप्यूटर है वो इस फॉर्म में है। अनदर वन, और जिसको हम लोग मेन बेस मानते हैं कंप्यूटर का, जो बनाया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जो हमारा डिफरेंस इंजन, उसको नाम दिया। चार्ल्स बेबेज ने अपना बहुत सारा समय कंप्यूटर के डेवलपमेंट में लगाया और कुछ मशीन्स रेडी की। The most common is the difference engine, and one thing which we should keep in our mind, this is an important question. Then if anyone say who is the father of computer, then we can, the right answer is Charles Babbage. This is Charles Babbage is the father of computer. This is the Babbage difference engine. You can check, you can see the size of this machine. This is the mechanical machine.
After this, Babbage has designed, after this difference engine, he had created analytical engine and improve the previous version, that is different version, difference engine, and a new version of that was released in 1833. और इस मशीन का नाम उन्होंने रखा एनालिटिकल इंजन। और ये एनालिटिकल इंजन ही आगे चलकर कंप्यूटर के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। एनालिटिकल इंजन is also a mechanical machine here are some definitions, you can choose any one of these and memorize। although ये तीनों ही definitions बहुत सिंपल वे में तैयार की गई हैं, बनाई गई हैं, जिन्हें आप इजीली याद कर सकते हैं। एज द फर्स्ट वन इज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स डेटा एज इनपुट, प्रोसेसिंग इट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। द सेकेंड वन इज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और फ्लेक्सिबल मशीन टू कन्वर्ट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। एंड द थर्ड वन इज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू परफॉर्म arithmetic and logical operations। Here this is the block diagram of computer। जब कभी भी आप कंप्यूटर का डायग्राम बनाएं, ओके, जब कभी भी आप लोगों को कंप्यूटर का डायग्राम बनाने के लिए बोला जाए तो आप ब्लॉक डायग्राम ही ड्रॉ करेंगे जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप कहीं भी जो सिंपल कंप्यूटर होता है, ये हमारा माउस, प्रिंटर, स्क्रीन, हमारा CPU, ये सब ड्रॉ नहीं करेंगे। सिंपल उसका ये जो ब्लॉक डायग्राम है आप ये ड्रॉ करें। बहुत सिंपल स्टेप्स में ये समझाया गया है और आप उसको इजीली याद भी रख सकते हैं। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो एरोज़ हैं, जो एरोज़ के साइंस हैं, आप इनको ध्यान में रखेंगे। एरो के साइंस को आप पलटेंगे पलटेंगे नहीं, ठीक है। एज दिस कंप्यूटर इमेज ऑन योर स्क्रीन, दिस इज कंप्यूटर इमेज and this is computer block diagram. If you will asked to draw the computer diagram, then you will draw this one, not this one. This is for your kind information that how can you check and how your computer look likes. Clear? So this is all done in this lecture। आप इस वीडियो की सहायता लेते हुए, कंटेंट की सहायता लेते हुए अपने अच्छे नोट्स बनाइए, उन्हें ध्यान से पढ़िए। ओके।